तेजी से गर्म होती धरती और बदलते जलवायु को बचाने के लिए एक बार फिर विश्व के अधिकतर देश एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये मंच है संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु वार्ता COP26, जो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित है। COP26 संयुक्त राष्ट्र संघ का 2021 का जलवायु परिवर्तन वार्ता है। पिछले कई सालों से संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के राष्ट्रों को वैश्विक जलवायु सम्मेलनों में एक मंच पर लाता रहा है। इन सम्मेलनों को कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहा जाता है। पहला कॉप सम्मेलन 1995 में बर्लिन में हुआ था। COP26 में वो देश भाग लेंगे जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC पर हस्ताक्षर किया है। UNFCCC 1994 से प्रभावी है। 2015 के COP21 के पेरिस समझौते के बाद COP26 को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेरिस समझौते में सहमति बनी थी कि वैश्विक तापमान को पूर्व औद्योगिक काल के तापमान के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने देना है। वहीं लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस का रखा गया था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों ने NDC यानी नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन तैयार किया। हाल के रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि वर्तमान रफ्तार से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता रहा तो इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। ये एक प्रलयकारी स्थिति होगी। ऐसे में COP26 को लेकर तमाम नजरें इस बात पर हैं कि 1.5 डिग्री के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए। क्या भारत सहित अन्य देश नेट जीरो का ऐलान करेंगे या उत्सर्जन में कमी के मौजूदा लक्ष्यों को बढ़ाएंगे? NDC को किस हद तक पूरा किया गया है? नेट जीरो का अर्थ है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में किसी तरह की वृद्धि ना हो। इसके लिए जरूरी है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को न्यूनतम किया जाए। उसके बाद भी ग्रीन हाउस गैसें यदि वातावरण में एक स्तर से अधिक हैं, तो उन्हें कार्बन कैप्चरिंग जैसी तकनीक के जरिए हटाया जाए। अभी तक 132 देशों ने सार्वजनिक रूप से 2050 के पहले नेट जीरो उत्सर्जन को हासिल करने का ऐलान किया है। भारत इसमें शामिल नहीं है। भारत पिछली प्रतिबद्धताओं पर चर्चा चाहता है। भारत का मानना है कि नेट जीरो पर फोकस सिर्फ कार्बन क्रेडिट खरीदने तक सीमित ना हो, बल्कि ये भी बताना चाहिए कि किस देश ने कितनी हरित ऊर्जा पैदा की। 2015 के पेरिस समझौते के मुताबिक भारत का अपना NDC तैयार है और लक्ष्य की ओर अग्रसर है। कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 2030 तक 33 से 35% तक कम करने का लक्ष्य है, जिसे 23% तक कम किया जा चुका है। 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। भारत की नजर में सबसे बड़ी चुनौती है विकसित देशों द्वारा क्लाइमेट फाइनेंस और तकनीक हस्तांतरण के वादे को पूरा ना कर पाना। विकसित देशों ने 2009 में वादा किया था कि 2020 तक प्रति वर्ष $100 बिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस इकट्ठा किया जाएगा, ताकि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में विकासशील देश भी आगे बढ़े और अपनी विकास की रफ्तार को भी जारी रख सके। लेकिन ताजा जारी क्लाइमेट फाइनेंस डिलीवरी प्लान के मुताबिक ये धनराशि 2023 तक ही जुटाई जा सकेगी। भारत की तरफ से चर्चा पटल पर यह अहम मुद्दा होगा। भारत सभी के लिए क्लाइमेट जस्टिस का पक्षधर है।